जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की ये खुसूसी नशरियात जो कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पेश की जा रही हैं, बल्दियाती इलेक्शन सिंध, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, यहाँ हम बात कर रहे हैं बल्दियाती नताइज जो कि मौसूल होते जा रहे हैं उनके हवाले से। अब से कुछ देर कबल आपको हमने हैदराबाद के बल्दियाती नताइज जो कि गैर सरकारी गैर हतमी नताइज थे उनके हवाले से आगाह किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियती नशिस्तें जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर सना गौरी जो कि हमारी साथी एंकर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बिलाल एहसन मौजूद हैं जो कि आज सारा दिन फील्ड में जो है ये रिपोर्टिंग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये जो है अपनी रिपोर्टिंग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं सहर फातिमा और उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ अंसारी और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुजात कुरैशी। इससे पहले कि हम अपनी ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम जाना चाहेंगे हफीज़ अंसारी की तरफ और उनसे जानेंगे कि इस वक्त उनके पास ताज़ा तरीन क्या नताइज मौजूद हैं। जी हफीज़ अंसारी, क्या कहते हैं आप बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बल्दियाती इलेक्शन का ऑपरेशन जो है देखना तेजी के साथ जारी है और कभी जमात इस्लामी कभी पीपल्स पार्टी आगे पीछे हो रही है। इस वक्त अब तक जो सूरत हाल ये कि पीपल्स पार्टी की 13 यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी की 13 यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी ने अब तक 8 यूसीज में फतह हासिल की है। ये गैर सरकारी नताइज है, ऊपर नीचे दोनों जमातें चल रही हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो 6 यूसी पर अब तक गैर सरकारी नताइज जो है सामने आ चुके हैं जहां उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। काउंसलर वार्ड की बात करूं तो मैं वार्ड काउंसलर पर पीपल्स पार्टी 30, जमात इस्लामी 17, PTI 11 पर कामयाब हो चुकी है। सोराबगोट टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की 8 में से 6 यूसी पर पीपल्स पार्टी कामयाब है। सोराबगोट पीपल्स पार्टी यूसी 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये यूसीज है सोराबगोट की 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां पर पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल कर चुकी है। लियारी के हवाले से मैं बात करूं, लियारी जहां पर पीपल्स पार्टी जो है अपने माजी के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही थी, बस से उसका कम बैक हुआ है। लियारी में पीपल्स पार्टी का कम बैक हुआ है और 13 में से 10 यूसीज पर कामयाबी हासिल कर ली है। जो लियारी और सोराबगोट में जो है पीपल्स पार्टी की कामयाबियां है। सोराबगोट टाउन यूसी 8 से बतौर चेयरमैन अभी कामयाबी हासिल कर ली है। यूं यूसी 8 से चेयरमैन वाइस चेयरमैन की पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। यहाँ अगर मजमूई अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17, जमात इस्लामी 8, तहरीक इंसाफ 6 यूसी में कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि दावे सियासी जमातों की जानिब से अलग अलग किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी 91 नशिस्तों की दावेदार होती है तो पीपल्स पार्टी 70-80 नशिस्तों की दावेदार होती है, लेकिन अभी नताइज की गिनती जारी है और गैर सरकारी अब तक के वो नताइज हैं जो पेपर्स के मुताबिक आ चुके हैं। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कितने फीसद नताइज हैं जिनका अब तक ऐलान किया जा चुका है, यानी मजमूई जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन या जितनी नशिस्तों पे हुए हैं उसमें से कितने फीसद नताइज अभी तक आए हैं? देखिए, अब तक जो बात की जाए जो नताइज आ गए हैं बाहर, उसके 20% नताइज जो अब तक बाहर आ चुके हैं, जबकि अब तक नताइज बाकी जो है गिनती जारी है। अवाम बातें जरूर की जा रही हैं कि इतने यूसीस की में फला जमात ने कामयाबी हासिल कर ली है, फला जमात अपनी कामयाबी के दावे कर रही है, लेकिन ये रात जो है यकीनन जो है ये गिनती जो है जारी रहने की रात है और इस रात के अंदर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन जमात और पीपल्स पार्टी के दरमियान जरूर ये जबरदस्त मुकाबला है कि मेयर किस जमात का होगा। जी अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि क्या अभी जो नताइज अभी रुके हुए हैं, क्या उम्मीद की जा रही है कि वो नताइज कब तक जारी कर दिए जाएंगे? जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का नोटिस भी ले लिया है, लेकिन अब तक कोई खातिरख्वाह इत्तलात नहीं आ रही हैं कि जो रुके हुए नताइज हैं वो क्यों रुके हुए हैं और वो कब तक जारी किए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे हाफिज नईमुर रहमान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें पहले ये बात की थी कि डीसी वगैरह जो DRO और जो इलेक्शन के अंदर होते हैं उन्होंने जो है वो रुकावट बन रहे हैं फॉर्म 11 और 12 देने में, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1 घंटे की वार्निंग दी थी, एहतियाज की कॉल देने का कहा था। लेकिन उस 1 घंटे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना था कि उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता भी हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि जो भी इलेक्शन में उनके तहफ्फुज़ात हैं उसको जो है वो दूर किया जाएगा और जो रिजल्ट है उनको बिल्कुल उनको पोलिंग एजेंट्स को दिए जाएंगे। फिर हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना था कि 11
12 फॉर्म जो है वो पोलिंग एजेंट को दिए जा रहे हैं, लेकिन गिनती का जो मरहला है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार नजर आ रहा है। अब भी जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर इनके कारकुनान मौजूद है। पोलिंग एजेंट जो है अब भी पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती के मराहल से जो है गुजर रहे हैं। यकीनन जो है जब काउंसलर्स हो और वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, इनकी अलग अलग गिनती होती है, तो उस गिनती के अंदर मरहला जो है हम ये देखते हैं कि रात के वक्त जो है बगैर ताखिर का शिकार भी होता है। तो यकीनन ये भी वजूहात हैं और फिर फॉर्म लेने के हवाले से जो शिकायत हो रही थी वो भी अब तक जो है इस किस्म की शिकायत मौसूल हो रही है। और फिर जो है 12 वक्त कराया है हाफिज नईम और रहमान ने कि जहां अब तक रुकावटें डाली जा रही है, उससे दरखास्त है कि वो फॉर्म जो है 11 और 12 जो गिनती के बाद दिया जाता है वो पोलिंग एजेंट को फराहम करें। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है ये गिनती के मरहले में आ रही है और लगता यह है कि अब भी जो है काफी देर लगेगी, काफी देर लग जाएगी नताए जाने में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शुजात कुरैशी, हमारे नुमाइंदे। उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, नताइज की क्या पोजीशन है और कब तक ये नताइज जो है मुतवक्को हैं। जी शुजात कुरैशी, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? आज बिल्कुल इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, और यहाँ पे ये यूसी नंबर 6 है और यहाँ पे कुछ शिकायतें ऐसी मौसूल हो रही हैं कि जो बैलेट पेपर है वो कम इशू हुए हैं और जो बैलेट बॉक्स में से वोट निकले हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तो ये इशू क्या है जरा हम जानते हैं। जनाब, ये बताइएगा ये मामला हुआ क्या और कौन से पोलिंग स्टेशन में हुआ है? ये जनाब सफूरा टाउन यूसी 1 का मामला है और उसके अंदर अली टाउन में अली कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर जब वोट कास्ट किए गए हैं ऑन बैलेट, जो बैलेट्स इशू हुए हैं वो 356 इशू हुए हैं और जब वो चेयरमैन के लिए काउंट हुए 356 ही काउंट हुए हैं, लेकिन जब काउंसलर के वोट काउंट हुए हैं तो वो 500 से ज़्यादा वोट निकले, 558 वोट निकले हैं, यानी 202 वोटों का ज़्यादा। अब एक बात तो ये है कि चेयरमैन को 358 और उसको 558, 356 और 558। दूसरी बात ये कि वो वोट इशू ही नहीं हुए। जो बुक्स होती हैं, बैलेट बुक्स होती हैं, ये बहुत बड़ी धांधली की एक मिसाल है। प्रिजाइडिंग अफसर से हमने लिखवाया भी है, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने हमारे से पहले ही जो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनको ये सारा इशू कर दिया ये फॉर्म। और फॉर्म पे भी एक और ऑब्जर्वेशन है, वो फॉर्म 11 पे तीनों चीज़ें लिख के दी गई हैं, फॉर्म 12 इशू नहीं किया गया। मतलब या तो ट्रेनिंग नहीं है अमले की या डेलिबरेट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये कंप्लेन की तो उसने क्या कहा? आपने कहा कुछ रिटर्न में आपने उससे लिया है? उससे हमने कहा ये जो कुछ धांधली हुई है इसका आप बताएं कि ना हम एक्सेप्ट करता हूँ कि ये धांधली हुई है। हमने कहा आप लिख के दें, उसने फिर वो लिख के दिया है। वो लेटर हमारे पास मौजूद है जो फॉर्म 11 के पीछे उसने अपनी तहरीर लिखी है, अपने साइन किए और अपना स्टैंप लगाया। तो आपका लाहेमल क्या है? ये कंप्लेन करेंगे? लाहेमल, हमारी जो डिमांड है वो ये है कि उस वार्ड के इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, कैंसिल किया जाए, दोबारा वहाँ पे इलेक्शन कराया जाए ताकि वहाँ पे फेयर एंड क्लीन जो है सारे के सारे नताइज आएँ। जितने वोट लोग कास्ट करें उनकी गिनती हो, जिसके बारे में जो रिजल्ट आए वो उसको दे दिया जाए। और ये बहुत शुक्र मॉर्निंग ग्लोरी में आप खड़े हुए हैं, ये उसी यूसी 1 का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पे 7 बजे से तैयार चीज़ें हैं, लेकिन ये रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसी वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, SHO साहिबान खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे कारकुनान खड़े हुए हैं, दोनों पार्टीज के लोग खड़े हुए हैं, DSP साहब भी आ गए, लेकिन यहाँ पे ना ये इशू सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद है, हमसे पूछेंगे। जनाब, आपको भी इस तरह की कोई शिकायतें मौसूल हुई है? देखिए, बात यह है कि यहाँ के ये सुपर हाईवे के उस तरफ जो है वो सोराबो टाउन लगता है और इस तरफ सपूरा टाउन लगता है। मैं पूरा दिन यहाँ से इसको मतलब हमें खबरें मिल रही थी और ये सारी खबरें आ रही थी और बहुत सी जगहों पे जिस वक्त ये पोलिंग बंद हुई है तो उसके बाद हम गए और हमने वहाँ बाकायदा तौर पर देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो सफूरा टाउन के जितने भी पोलिंग स्टेशन है उस हर पोलिंग स्टेशन के अहाते में हमें नज़र आए और बाकायदा तौर पर ये इलेक्शन उन्होंने मैनेज किया है। और इसी तरह सोराबो टाउन में मैं आपको यूसी 7 का जिक्र करूं कि बाकायदा वो काउंट हो गया, 664 वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकले और 511 वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के थे। लेकिन उसके बाद जो है ये पुलिस आ गई और सारा उसको सील कर दिया और उसके बाद फिर वो वोट तब्दील हो गए। इसी तरह यूसी 6 को अगर आप देखें, एहसनाबाद जो लगता है वो एहसनाबाद में वाज़े तौर पे उसमें स्वीप था, लेकिन जब मोहम्मदी गोट वहाँ पे आप गए तो शाम के टाइम में पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा तौर पर वहाँ लोगों को मारा गया, पीटा गया, हमारे लोगों को निकाला गया। उसके बाद जो है उस पर कब्जा करके और अंदर अपनी मर्जी से का रिजल्ट लिया गया। और इसी तरह
सोराबोट की UC1 में भी कोशिश की गई। ये बताएं कि आपने कोई कंप्लेन की है जो है इलेक्शन कमीशन से, या फिर मुतालबा क्या हुआ आपका? हमारा मुतालबा ये है कि ये बोगस इलेक्शन था और ये मैनेज इलेक्शन था। ये जो 4 दफा इसको आगे पीछे करने के जो तरीकेकार थे, ये वाजे तौर पर साफ चीजें सामने आ गई हैं कि ये सारे हीले बहाने इसीलिए थे कि लोग थक जाएं, लोग परेशान हो जाएं, चीज़ों को संभाल ना सकें। रात 12 बजे तो ये फैसला हो रहा था, उसके बावजूद भी ये बैठे हुए थे कि अभी मीटिंग चल रही है 2 बजे तक, और ये अभाम का शिकार करके बैठे हुए थे। तो ये जो कराची और हैदराबाद के लोगों के साथ जो इन्होंने किया है, ना हम इसे तस्लीम करेंगे, हमें रोडों पे आना पड़े, हमें इनका कोर्टों में मुकाबला करना पड़े। और मैं आपको एक और बात बता दूं, लेकिन एक बात मुझे बताएं, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ धांधली हो गई, आप जिस तरह से एहतजाज की बात करें, यकीनन आप समझते हैं कि आपका मेयर नहीं आ रहा, लेकिन अली जैदी साहब तो दावा करने के मेयर उनका होगा, तो आपका मौकफ दुरुस्त है या उनका? नहीं, अली जैदी साहब का मौकफ बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि कराची में वाजे मैंडेट हम पहले भी ले चुके हैं और कराची में वाजे पोजीशन पे हम मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हमें दीवार से लगाया जा रहा है और वो रिजल्ट जिस तरीके से शाम के बाद उसे तब्दील किया जा रहा है या तब्दील कर दिया गया है, तो मैं तो उसकी बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि देखें, ऐसे ऐसे हो रहा है कि जहां 150-200 वोट है, और आपको भी पता है कि एक वोट पे कितना टाइम लगता है, एक बूथ पे कितना वोट कास्ट हो सकता है। वहाँ 200 जो है वो काउंटर स्लिपें कटी हुई हैं और वहाँ वोट बरामद हो रहा है 400, 500, 600 वोट बरामद हो रहा है, और वो जो वोट बरामद हो रहा है उसका सीरियल नंबर काउंटर स्लिप से मैच नहीं कर रहा है। कई जगहों पे उस पे साइन नहीं है, और जहाँ पे साइन किए हुए हैं तो वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत शुक्रिया। ये तहरीके इंसाफ के रहनुमा है, ये जमात इस्लामी के कारकुनान है। इनका कहना यह है कि धांधली की गई है, जितने वोट बैलेट पेपर जो है इशू हुए उससे कई गुना ज्यादा जो है बैलेट बॉक्स से बरामद हुए। तो ये धांधली है, बोगस इलेक्शन है। इनका मुतालबा है कि जहां जहां इस तरह की शिकायतें मौसूल हुई है वहां पर इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। जी शुजात, आपकी बात सुनी हमने, और ख़ास तौर से यानी जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाई गई, लेकिन हमारे यहाँ एक रीत ये भी है कि जो सियासी जमात हार रही होती है उसको हम ख़ास तौर पे उसकी ये एक रिवाज बन गया है कि वो कहती है जी इलेक्शन में धांधली हो गई। जमाल सिद्दीकी साहब से हम रब्ता कायम कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मेंबर सूबाई असम्बली हैं। अपने इलाके का जो इलेक्शन सेल है उसको भी लीड कर रहे हैं, एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ था। बहरहाल जमाल सिद्दीकी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी आज की इस ट्रांसमिशन में। डॉक्टर जी जमाल सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं सर? एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि आपका मेयर होगा कराची का, मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जा रहे हैं, अली जैदी साहब कह रहे हैं कि जी हम सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीत रहे हैं, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन मैनेज हो रहे हैं, इलेक्शन में धांधली हो रही है। तो सर क्या सच्चाई है? आप ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हो रही है? देखिए बुलंद, आप सीनियर तजिया निगार हैं और आपने बहुत सारे इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन की है, बहुत सारे तजर्बों से आप गुजरे हैं। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे तक आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे बमुश्किल 250 में से 50 यूसीओ के नतीजे आए हैं। मेरा पहला सवाल ये कि ये कोई देही इलाका है, कोई गांव देहात का इलाका है जहां से नतीजे और बैलेट बॉक्स आने में इतना वक्त लग रहा है? ये कराची शहर के नतीजे हैं जो 1 घंटे के बाद टीवी स्क्रीन पर आने के बाद 3 घंटे में ये पूरा रिजल्ट 9 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन के बाद सिंध हुकूमत के इन प्रिजाइडिंग अफसरान से कि रात का 1:30 बज रहा है, इस शहर के यूसीओ के रिजल्ट अब तक अनाउंस क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ऐसी क्या इंजीनियरिंग की जा रही है कि आप अभी तक रिजल्ट अनाउंस करने में कामयाब नहीं हुए? और अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी दिखाते हैं, उसके बाद आप जमात इस्लामी को नंबर 2 पे दिखाते हैं, फिर आप पीटीआई को आप नंबर 3 पे दिखाते हैं। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ इस हमारी इलेक्शन कमीशन से कि रात के 1:30 बजे तक उनके पास 50 यूनियन काउंसिल के नतीजे उन्होंने दिए हैं, तो बाकी 200 यूनियन काउंसिल के नतीजे वो कितने दिन में दे देंगे? क्या पीपल्स पार्टी के जमाल सिद्दीकी साहब, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपकी हुकूमत ने केपीके में बल्दियाती इंतखाबात कराए, क्या उसमें नतीजे डिले नहीं हुए? उसमें भी तो नतीजे डिले हुए सर। आपकी सूबाई हुकूमत थी,
फिर आप पे भी डॉक्टर इल्जाम साहब- लग सकता है कि जी आपने भी डॉक्टर साहब- आपकी हुकूमत में भी जो है वो, या दूसरी बात अगर मैं ये कहूँ कि आपकी वफाकी हुकूमत मौजूद थी, टेन्योर खत्म हो गया था, आप इलेक्शन करा देते बल्दियाती, आपकी हुकूमत भी तो बल्दियाती डॉक्टर इलेक्शन से साहब भागती रही है। केपी के एक पूरा सूबा है और मैं सिर्फ कराची शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे तमाम वसाइल मौजूद हैं प्रिजाइडिंग अफसर के पोलिंग अमले के सामान को अपना इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने में और रिजल्ट अनाउंस करने में। मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये सारा काम 4 घंटे में हो जाना चाहिए था। 11 बजे इस शहर में जश्न होना चाहिए था जिस पार्टी को बढ़तरी मिलती। ये हो कौन सी इंजीनियरिंग रही है? ये किस खुशी में आप पीपल्स पार्टी को बढ़तरी दिला रहे हैं? पीपल्स पार्टी का कराची में है क्या जिस बुनियाद पे आप बढ़तरी दिला रहे हैं? सर लेकिन जो आप गिनती तो- की जाती है वो तो पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में की जाती है और तमाम चीजों पे पोलिंग एजेंट्स के साइन लिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना है कि जी हर पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, आपके पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, फिर किस तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं इलेक्शन, मुझे ये बताएं। डॉक्टर साहब देखें, मेरे हल्के की 6 यूसी हैं जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूसी 1, यूसी 2, यूसी 3 जिना टाउन की मैं जीत चुका हूं। मैंने अपने उम्मीदवारों के नताइज 11:30 और 12 बजे तक स्कूलों से हासिल किए हैं। ऐसे क्या था मसला कि पूरा स्कूल खाली और नतीजे देने के लिए 2 आदमी बैठे हुए सिर्फ? बड़ी मिन्नत समाजत से नताइज दिए और इस वक्त मैं यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस में मौजूद हूँ जो हाथों ने पाकिस्तान कॉलेज के अंदर जो बनाया पूरा सेटअप इन्होंने। रात के 1:30 बजे मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ और मैं वहाँ आरओ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जी मेरे तीनों यूसियों के पास नताइज हाथ में मौजूद है, आप लीजिए और नतीजा अनाउंस कीजिए। वो कहता नहीं, हमारा जो प्रेसिडेंट अफसर देगा हम तो उसको देख के बनाएंगे। अब अच्छा, हमारे यानी पास आपके भी ख्याल तो में उसी आपको ये डर है कि ये नतीजा जो आपके हाथ में मौजूद है इसको तब्दील कर दिया जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना कि वो प्रेसिडिंग ऑफिसर ने ही हमें वो कॉपी दी है, उसी का दस्तखत मौजूद, हम कह रहे हैं हमसे ले लें। कहते नहीं, आप इंतजार करें। मैं 12 बजे से यहाँ मौजूद हूँ, रात का 1:30 बज रहा है, मुझे कोई नतीजा देने वाला नहीं है। बायजत एमपीएम में तो इसकी शिकायत आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में की है? अरे सर, पीटीआई ने सुबह से लेकर शाम तक कोई 70-75 लेटर लिखे इलेक्शन कमीशन को बेजाब्तियों के, और जो यहाँ पे सारा दिन पोलिंग स्टेशनों पे होता रहा। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना होता है? लेकिन आपके अपने रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब को बेदखल किया गया पोलिंग स्टेशन से और बड़े शवाहिद के साथ उनको बाकायदा जो है पोलिंग स्टेशन से बेदखल किया गया, जिसमें बड़ी बातें भी फिरदौस नकवी की गलती है कि वो उम्र के हिस्से में है। वो उस चीज को थोड़ा सा मुस्तनद करना चाह रहे थे कि क्या आया बैलेट बॉक्सेस की ये रस्सियां सही बंधी हुई हैं, वो दरअसल टाइट कर रहे थे उनको, और शो ये हो रहा है कि शायद वो बैलेट बॉक्स खोल रहे हैं। अब उस पर जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला ले, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रात का 1:30 बज रहा है, कराची की 246 यूनियन काउंसिल के नताज अब तक हर शख्स की टेबल पर मौजूद होंगे। कोई इतने कई किलोमीटर तमाम यूसी और तमाम पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन पे आपके पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे? जी बिल्कुल, पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। कहीं से किसी पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से पोलिंग स्टेशन पोलिंग एजेंट को निकाला गया? नहीं, निकाला नहीं गया। हाँ, वहां पर यह टेक्निकल तरीका अख्तियार किया गया कि जब पोलिंग एजेंट का जो अथॉरिटी लेटर होता है वो कहता है जी इसके ऊपर आप चीफ पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर कराओ। पहले हमें किया गया था कि रिटर्निंग अफसर के साइन कराएंगे, रिटर्निंग अफसर इसको अटेस्ट करेगा तो ही आप बैठ सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पोलिंग एजेंट को सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक इंटर नहीं होने दिया। यही सवाल 2018 के इलेक्शन में कराची की सारी सियासी जमातें आपसे कर रही थी, आपकी सियासी जमात से, कि जी रिजल्ट्स रुके हुए हैं, कराची शहर के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और ये क्या वजह है कि जी रिजल्ट रोक के कहा जा रहा है सुबह देंगे, अगले दिन तक कराची शहर के नताइज आते रहे। तो सर आप लोग भी तो इसी तरीके से सीटें जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी रिजल्ट्स इंजीनियर किए जा रहे थे, जो ताक़ीद से आप लोगों के नुमाइंदे जो जब रिजल्ट अनाउंस किया गया कामयाब आपके नुमाइंदे हुए। डॉक्टर साहब, हम तो अपने रिजल्ट हाथों में लेके बैठे हुए थे। 2018 में भी हमारे हाथों में रिजल्ट थे कि आइए देख लीजिए। उस वक्त भी इंजीनियर का आपको ये शक था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इंजीनियर कर रही है, लेकिन आखिर में आपके नुमाइंदे कामयाब हो गए। हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में नताइज थे, प्रेसिडेंट अफसर के दस्तखत शुदा नताइज हमारे हाथ में थे। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, हमने उनको चैलेंज किया। हमने उनको चैलेंज किया, अपने नताइज की बुनियाद उन प्रेसिडेंट अफसरान के रिजल्ट दिखाकर हमने अपनी फतह का नोटिफिकेशन इनसे लिया, वरना ये तो देने के मूड में भी नहीं थे। तो मैं अभी भी ये कह रहा हूं, आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए ना, जब आपके साथ 2018 के इलेक्शन में इसी किस्म की सूरत हाल हो चुकी है और आप वो इलेक्शन आपने कराची से अक्सरियत की बुनियाद पे जीता था, तो अगर अब भी इलेक्शन लेट हो रहे हैं तो ठीक है, ताखीरी सही नताइज आ जाएंगे आपके पास। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि जो नताइज आपके प्रेसिडेंट अफसर के दिए हुए हमारे हाथों में है,
उसके मुताबिक नतीजा आप अनाउंस कर दीजिए। तब ताखिर किस बात की है? नतीजा हमारे पास भी है, इनके पास भी है। अब मुझे बताएं। अच्छा, अगर नताइज में कोई तब्दीली हुई तो उस सूरत में क्या करेगी पाकिस्तान? हमारे पास उसी प्रिजाइडिंग अफसर का दिया हुआ नतीजा मौजूद है। हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, हम इनको छोड़ेंगे? ये चाह रहे हैं कि रात के अंधेरे में हमारे मैंडेट पे शबे खून मारना चाह रही है, तो हम इतनी आसानी से इनको छोड़ देंगे? अच्छा, तकरीबन इस वक्त देखें डॉक्टर साहब, आप उम्मीद रखते हैं कि आप कामयाबी हासिल कर लेगी आपकी जमात, और आपके अपने हल्के के अलावा? मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ कि 100 से ज्यादा यूसीओं पे हमको तवक्कुआत है कि हम 100 से ज्यादा यूसियां कराची से जीतेंगे। हाँ। जमाल भाई, बात यह है कि आप हो या जमात इस्लामी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सभी ये क्लेम कर रहे हैं कि 100-120 से ज्यादा नशिस्तें हम जीत रहे हैं। अगर हर पार्टी तमाम नशिस्तें जीतेगी तो इसके हिसाब से कराची की कुल नशिस्तों की तादाद 360 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 240 में से अगर तीनों पार्टियां 120 नशिस्तें जीत रही हैं तो ये एक्स्ट्रा नशिस्तें कहां से आ गई हैं? देखिए, दावत और जमात करती है। अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि हाफिज नईम की पार्टी के सरबराह की इस वक्त पाकिस्तान में एक सियासी हैसियत क्या है, या पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी की इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हैसियत क्या है, और पीटीआई के सरबराह? हैसियत पे तो बात नहीं की जा सकती, ये तो कराची नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें कि इस वक्त पीटीआई के सरबराह इमरान खान पाकिस्तान की तारीख की मकबूलियत की बुलंदियों पर है। पूरी दुनिया आंख बंद करके इमरान खान के नैरेटिव का एतराफ कर रही है, तो इमरान खान के नुमाइंदे को आप इतनी बदतरीन शिकस्त कैसे दे सकते हैं? सर, लेकिन कराची वालों को आपकी पार्टी के चेयरमैन से गिला भी है कि 4 साल तक आपकी हुकूमत रही, खान साहब ने शायद एक रात भी कराची में नहीं गुजारी, और कराची को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया चेयरमैन साहब की तरफ से। मैं वैसे लोग काम करते रहे, लेकिन काम जी, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कराची वालों को गिला होगा तो ये कराची वाले ही थे। या रजीम चेंज के वक्त सबसे ज्यादा कराची वाले पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे थे, वो आप शायद भूल रहे हैं। जरा उसको भी मद्देनजर रखें कि यही कराची वाले जो इमरान खान को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान के नुमाइंदे को कोई ना पसंद करे। एनीवे, ये रात की तारीख में साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों की सियासत और फिर सिंध, और फिर सिंध में कराची की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये कहना कि अगर खान साहब की मकबूलियत पूरे पाकिस्तान में है तो कराची में भी होगी, आप समझते हैं कि ऐसा है आपके बयान के मुताबिक? मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा है कि इमरान खान की। अच्छा, आप खुद फैसला कर लें कि क्या कराची में जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब की ज्यादा मकबूलियत है, या कराची में आसिफ जरदारी साहब की ज्यादा मकबूलियत है, या इमरान खान की ज्यादा मकबूलियत है? ये फैसला आप कर लें। एक सवाल मैं एक सवाल करना चाह रहा। जमात सिद्दीकी भाई, बिलाल एहसन बात कर रहा हूँ मैं। और कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जमाल भाई, आप ये बताइए कि आप ये समझते हैं कि कराची शहर के अंदर ख़ास तौर पर, जैसे कि मैडम डॉक्टर साहब सना गौरी साहब ने कहा कि क्या मकबूलियत है इमरान खान से? बिल्कुल मकबूलियत होगी, बिल्कुल सही होगी। क्या आप समझते हैं कि अगर आपका मेयर आ गया तो क्या वो वसीम अख्तर की तरह बेदस्तो पा नहीं होगा, कि वो हमेशा वही कर रहा होगा कि जनाब ना फंड है, ना इख्तियारात है, ना फंड है, ना इख्तियारात है, उसका रोना वही रोता रहेगा और उसका खमियाजा जो है कराची की आवाम भुगतती रहेगी? देखिए, वसीम अख्तर एक प्योरली पॉलिटिकल एनिमल है वो, ठीक है। उन्होंने शहर का मेयर भी बनना था, उन्होंने बल्दियात के वसाइल पर अपना परसेंटेज भी तय किया हुआ था, पेट भी उनका भर रहा था, वो खाते भी जा रहे थे और रोते भी जा रहे थे कि मैं बेख्तियार हूँ। वो सिर्फ काम करने के लिए बेख्तियार थे, वो मालिक गनीमत लपेटने के लिए वो बाख्तियार थे पूरे। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब हमारा मेयर इस शहर में आएगा तो हम हर उस फोरम पे जाएंगे कि जहां से इस शहर के लिए हम कुछ हासिल कर सकें। हम हर उस दरवाजे को खटखटाएंगे जिससे हम ये इस शहर के मसाइल को हल करने में आसानी पैदा कर सकें। और आप मुझे ये बताएंगे वसीम अख्तर ने कितने दरवाजे खटखटाए इस शहर में, कितनी दफा वो सूबाई हुकूमत के साथ जाएंगे? वसीम अख्तर साहब तो नाकाम रहे, मैं बात आपकी दुरुस्त समझता हूँ। लेकिन 1100 अरब रुपए का इमरान खान साहब ने कराची के लिए वादा करके गए। आप मुझे बताइए कि उस 1100 रुपए को सुनकर जो है वो यकीनी तौर पर कराची के अवाम जो है वो बहुत, उन्होंने दुआएं दी पीटीआई को और बड़े खुश हुए, लेकिन उसका हासिल व हुसूल क्या निकला? आपको इल्म होना चाहिए उस 1100 अरब में क्या क्या था। उसमें मास ट्रांजिट था रेलवे का, उसमें आपका K4 था, उसमें जो कराची के 3 बड़े नाले थे। अच्छा, उसमें पीटीआई के जिम्मे जो शेयर था ना, जो वफाकी हुकूमत अनाउंस करती है, मैं आपको सिर्फ समझा दूं, उसमें सिंध गवर्नमेंट का भी शेयर होता है जो सिंध गवर्नमेंट ने देना होता है अपने तरक्याती पैसों में से, जो सिंध गवर्नमेंट को वफाक देती है।
तो हमने अपने हिस्से के वो काम शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका 50% हमने कराची पे खर्च किया। पिछली 2 बारिशें आपने देखी नहीं कराची की, कि कराची डूबा नहीं उनमें, क्योंकि वो पानी जो सड़क का कहीं जा नहीं पाता था वो उन्हीं नालों के जरिए निकला जो पीटीआई ने 35 अरब रुपए खर्च करके साफ कराए थे। तो कोशिश तो पीटीआई ने जरूर की है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि 3.5 साल में 2.25 साल वो थे जो कोविड के बदतरीन हालात थे। उस कोविड को भी हमने इसी 3.5 साल में गुजारा। अच्छा जमाल सिद्दीकी साहब, आपसे एक और बात मैं ये करना चाहूंगा कि आपके ही जो खुर्रम शेर जमान है, जिस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वसीम अख्तर का टेन्योर ख़त्म हुआ और बल्दियाती इलेक्शन की बातें होने लगी, आपके मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उनको कराची में एक मेंबर साजी का एक टास्क दिया गया कि जी बल्दियाती इलेक्शन लड़ना। उस वक्त वो कहते थे कि विफाक में हम हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी है, कराची का मेयर या तो पीपल्स पार्टी से या पीटीआई से होना चाहिए, कम से कम कोई एक या तो विफाक की जमात हो या सूबे की जमात हो, तभी कराची में काम हो सकता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मेयर आने से या किसी ऐसी जमात का मेयर आने से जो विफाक में भी ना हो और सूबे में भी ना हो कोई काम नहीं होगा। मेयर ऐसा आना चाहिए जिसकी हुकूमत या तो सूबे में हो या विफाक में हो। अब क्या कहते हैं सर आप, अगर उस फॉर्मूले पे अमल किया जाए फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आने के ज्यादा चांसेस होने चाहिए। अच्छा, वो खुर्रम शेर जमान की जाती राय थी, वो उन्होंने किसी फोरम पे किसी सवाल के जवाब में जरूर दे दी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन जमातों ने सूबे में शहर में इक़्तिदार के मजे एक से ज्यादा दफा लूटे हैं और वो अभी तक शहर के मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि उस जमात को दोबारा मौका देने के हक में मैं कम से कम नहीं होऊंगा। हाँ, मैं इस बात के हक में जरूर हूँ कि जब पहली दफा मुझे या मेरी जमात को जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन माजी के उन लोगों से जो पूरी तरह से नाकाम हो गए, तो उन्होंने जो खामियां की हैं और नाकामी के रास्ते पर चले हैं, मैं वो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत कुछ सीखूंगा और मैं शहर के लिए कुछ करूंगा। मेरी ये ख्वाहिश होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली जमाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि मुख्तलिफ जो यूसीज़ हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो उनके पास मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनको साइन करके दे दिया है, लेकिन इसको तस्दीक करके जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दिया जा रहा है और ये ख़दशा भी जाहिर कर रहे हैं कि शायद इन नताइज को तब्दील किया जाए, लेकिन चूँकि इनके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन किए हुए फॉर्म्स मौजूद हैं, इसलिए ये यकीन भी रखते हैं कि अगर इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हुई तो उसमें कोर्ट्स जाने में या फिर एहतजाज करने में हक बजाने होंगे और ये लाएमल इख्तियार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी कि जो सब कह रहे हैं ना कि फॉर्म 11 और 12 नहीं मिल रहे और नताइज ताख़िर से आ रहे हैं और तमाम लोगों का जो एक मतलब एक ये शक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा दिया जाएगा, तो अभी सईद गनी साहब का टिकर आया है। सईद खानी साहब ने खुद भी इस बात पर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि बल्दियाती नताइज जो है फौरी के फौरी जो है वो जारी किया जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। इंतखाबी निज़ाम में ताख़ीर उम्मीदवारों में बेचैनी का सबब बन रही हैं। ठीक है जी, ताख़ीर से इंतखाबी नताइज जारी होने से पूरा इंतखाबी अमल बिला जवाब मुतनाज़ा ही हो सकता है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के सदर सईद गनी और सूबाई वजीर कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर पीटीआई परेशान है कि जनाब अली कि वो नताइज नहीं आ रहे, जमात इस्लामी अलग परेशान है और पीपल्स पार्टी अलग परेशान है, तो इसका मतलब है कि कोई जेन्युइन कोई मसाइल हैं। अच्छा, दूसरी बात जिस तरह परेशान है से एक डॉक्टर सना ये जो बात कर रहे थे जमाल सिद्दीकी के जी, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो उनकी पार्टी के लीडर हैं या चेयरमैन हैं उनकी क्या मकबूलियत है और जमात इस्लामी के लीडर की क्या मकबूलियत है, तो यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब कराची से MQM नशिस्तें हासिल करती रही है तो बानी मुत्तहदा की जो मकबूलियत है पूरे पाकिस्तान में सिवाय कराची, हैदराबाद या सिंध के शहरी इलाकों के अलावा कहीं नहीं थी और यहीं से वो वोट हासिल करते थे। तो कराची की इस हवाले से जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्या कहेंगी आप? कराची की सियासत और स्पेशली मैं कहूँगी सिंध की सियासत पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से हमेशा से मुख्तलिफ रही है। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पंजाब का सियासतदान या बलूचिस्तान या सरहद का जो KPK का सियासतदान है वो इस बात को समझते हैं और
इसको खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा हुआ है और मजीद इजाफा अभी हम देखेंगे। सबसे ज्यादा इस वक्त किसकी पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की जरूर है, लेकिन कराची में कोई खातिर खा काम तहरीक इंसाफ का नजर नहीं आता। और इसमें अगर बात की जाए कि उनके 14 लोग यहाँ पे मौजूद थे जिनके पास पार्टी फंड भी गए और ये कहा गया कि उनको वफाक की तरफ से फंडिंग भी हुई, तो ये कहना कि जी कितना पैसा कहाँ लगा, ये एक सवालिया निशान है। हमेशा तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुन ये बात करते हैं कि नालों की सफाई में इतना इतना पैसा लग गया। तो मैं ये सवाल पूछती हूँ कि नालों की सफाई के बाद 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, शायद अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि बारिश हो जाती है, क्या 3 महीने बाद क्या इतना क्या हो जाता है कि वो नाले बिल्कुल से भर जाते हैं और उनकी सफाइयों के पे एक सवालिया निशान उठ जाता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त भी वो जो 33 अरब रुपए की बात करते हैं और कहते हैं जी ये पैसा लग गया, वो पैसा कहाँ लगा, ये पूछने वाली बात है। ओवरऑल देखा जाए तो कोई खास तब्दीली, कोई खास बात हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से कराची में होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन ये जरूर है कि कराची वालों ने उम्मीद जरूर बांधी हुई थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से। 2018 में चाहते थे कि कोई नए लोग आए, क्योंकि मुत्तहिदा से भी वो परेशान थे, उनका भी तितर बितर हो रहा था उनका सिलसिला। अब इमरान खान साहब की पार्टी थी जो डिलीवर कर सकती थी, लेकिन नहीं डिलीवर किया। अच्छा, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे इस वक्त हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रेहान हाशमी ने। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर इस खुसूसी नशरियात में। जी वालेकुम सलाम मलिक साहब। जी रेहान साहब, आपकी बिल्कुल नज़र होगी बल्दियाती इंतखाबात जो इस वक्त कराची और हैदराबाद में हो रहे हैं, और आपकी पार्टी ने कल रात गए जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया है इन इंतखाबात से। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं जो इंतखाबी टर्न आउट है जो कम रहा, क्या इसकी सारी वजह आपकी पार्टी का इंतखाबात से दस्तबरदारी है, या आप समझते हैं कि लोग अब मायूस हो चुके हैं इसलिए वो वोट का हक इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, आपके चैनल भी मुख्तलिफ औकात में शुमारियात को दिखा भी रहे हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड आप चेक करें तो कराची में अमूमी तौर पर अगर बहुत कम टर्न आउट अगर बाई इलेक्शन के अलावा रेगुलर इलेक्शन का होता है तो 45 से लेकर 55% होता है जब एमक्यूएम ने पार्टिसिपेट किया। मां सिवाय उस दौरानिए के जब एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात एक में जिसका बाइकआउट किया था और जिसके बाइकआउट करने के नतीजे में नेमतुल्लाह खान साहब ने कम वोटों से जो बल्दियात जीती थी मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद से लेकर जो दौरानिया देखें उसमें 55% टर्न आउट होता है। हम ये क्लेम कर रहे हैं क्योंकि एक गैर आईनी तौर पर कदगन लगाई गई थी और जो वजूहात थी आपको डिलिमिटेशन के मामला थे, चेयरमैनरिंग की, प्री पोल रीडिंग की हमारी एलिगेशन है जिसको हम शवाहिद के साथ इसको परस्यू भी कर रहे हैं। मुस्तकिल हमारे नेगोशिएशन डायलॉग हो रही हैं अभी भी, बावजूद इस बात के इलेक्शन में हो चुके, और इस इलेक्शन में जो एमक्यूएम की छोड़ी हुई जो इलेक्शन से आए मालूमात के मुताबिक 7.5% टर्न आउट का रेशो रहा है, जो कि क्या आप समझते हैं कि जैसे शहर की अर्बन एरिया की नुमाइंदगी करने वाले का हकदार होगा वो, जो भी मेयर आता है, जो भी इलेक्टेड हुए हैं, क्या इतने कम टर्न आउट के ऊपर वो सही नुमाइंदे कहलाएंगे? क्या उनको लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती कि हमारे बाइकआउट करने से एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है हमारे सर? लेकिन बाइकआउट सिर्फ आपने ही नहीं किया, बाइकआउट तो लंदन की जानिब से भी किया गया है। अगर उसको भी काउंट कर लें तो हो सकता है शायद उनका भी बहुत बड़ा हाथ हो इस बाइकआउट की वजह से जो उनकी जानिब से किया गया। ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बाइकआउट की वजह से टर्न आउट कम रहा? वो भी तो सर अपनी सर क्रेडिट लेंगे ना कि लंदन ने भी तो बाइकआउट किया था, तो उस वजह से भी तो टर्न आउट कम हो सकता है। ये मुझे नहीं मालूम कि उस एक्सटर्नल फैक्टर का पाकिस्तान के अंदर कितना इन्फ्लुएंस है, लेकिन पाकिस्तान की बात करूंगा जिसमें जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, कराची के शहरों में रहते हुए, गलियों में घूमते हुए, सड़कों पे सहते हुए सियासत और विक्टिमाइजेशन को सहते हुए हम सियासत कर रहे हैं, तो हम तो अपनी बात करेंगे ना। हम तो एक्सटर्नल एलिमेंट की पाकिस्तान के अंदर सियासी बिल्कुल सर, वो तो खैर आप लोगों ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, इसलिए
अब मैं जनरल आपसे क्वेश्चन नहीं, आपके पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास नहीं है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपके पास बाइकॉट की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो वीडियो बयान चले और बताया गया कि रेहान जिनकी के पास नहीं, नहीं, मेरे पास उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं तो पाकिस्तान की बात करूंगा ना डॉक्टर साहब। जी, जी, मैं जी। आई एम कंसर्न अबाउट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाँ। जो हम सह रहे हैं और जिस हवाले से हम जेरीमैंडरिंग डिलिमिटेशन के हवाले से हम अब शुरू कर रहे हैं, तो हमारी अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि आप लोगों ने दस्तबरदारी का ऐलान किया, क्या ये बाइकॉट था? बाइकॉट का तो मतलब ये होता है ना कि आप वोटर्स को मना कर देते हैं कि अपने घरों से नहीं निकलना। आपने कहा सोच समझ के अपना हक इस्तेमाल कीजिएगा, हम इलेक्शन से दस्तबरदार होते हैं, हम इस इलेक्शन का, इस नाम नेहाद इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या वजह थी सर? बाइकॉट भी नहीं किया गया, दस्तबरदार भी हो गए, लोगों को वोट डालने से मना भी नहीं किया, लेकिन ये भी कहते हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं है, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से अपनी राय का इस्तेमाल कर लें। क्या कहेंगे? एक मिनट बिलाल भाई, ये ले लेते फिर आपको। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ अर्ज कर दूं कि पूरे तौर पर दस्तबरदार होने के साथ साथ परस्त आवाम को दरख्वास्त की गई थी कि इस इलेक्शन का हिस्सा हक परस्त आवाम नहीं बनेंगे, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इसके नताइज को नहीं मानते, इसके दरमियान होने वाली प्री पोल रिगिंग को नहीं मानते, इस तातुलज़दा इंतखाबात को जो कि आइन के मुताबिक 120 दिन के अंदर हो जाने चाहिए थे उसको नहीं मानते, हम जेरीमैंडरिंग को नहीं मानते, डिलिमिटेशन के जरिए आबादी को जिस तरह काटा पीटा गया और अपनी मनमानी की गई उसको नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ने जब ये शेड्यूल जारी किया था उस वक्त इसकी कानूनी और आईनी हैयत ही नहीं। ये भी चैलेंज करते हैं हम इस बात को कि ये कॉरम था वो नॉन उसका जो दौरानिया होना चाहिए था, जो तादाद होनी चाहिए थी आर्टिकल अमेंडमेंट 22 के मुताबिक, वो मुकम्मल नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जा चुके हैं, अभी परसों की बात है, और हम सदर ममलिकत को भी दे चुके हैं, और इसको हम ये कराची के लोगों को कदगन दी गई है, अब आपको कम दिखाया गया। और एक और डॉक्टर साहब सर, लेकिन वजह क्या है कि आप इतने फोरम्स पे लेके गए, लेकिन आपकी आवाज किसी फोरम पे नहीं सुनी गई, ना सिंध हाई कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, ना कहीं और? क्या वजह रही सर इसकी? डॉक्टर साहब मैं कहता चलूं कि देखिए एमक्यूएम का जो बयानिया जो कई दिहाइयों से कहती आ रही है, वो कम से कम आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वही बात कर रही हैं, बेख्तियारी की बात कर रही हैं, लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, डिलिमिटेशन पे भी मुत्तफिक है, लेकिन उसी तनख्वाह पे इलेक्शन लड़ने को उतावली हो रही थी, इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने। लेकिन कानूनी तौर पर उनको करना चाहिए था, चीजें बेहतर करनी चाहिए थी। आपकी बात दुरुस्त है कि किसी भी फॉरम पे हमें रिड्रेसल नहीं किया गया, तो हमारे पास देखें 4 रास्ते हो सकते हैं। हमारे पास लेजिस्लेशन का, यानी कि कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में बात करने का होगा, या अदालत के दरवाजे खटखटाने का होगा, या डायलॉग का होगा, या हम प्रोटेस्ट करेंगे। अभी हम आला अदलिया की तरफ जा रहे हैं, आला अदलिया से रजू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं रिड्रेसल तो होगा। अच्छा, आप हमारे साथ नगरी चौपड़राज नहीं है। जी जी जी। अच्छा रेहान साहब, हमें एक और यानी कॉल की तरफ जाना है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन के वक्त निकाला। नाज़रीन, अब हम जो है वो नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी से बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इन इलेक्शंस के हवाले से। इन द मीन टाइम बिलाल साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था रेहान हाशमी साहब से कि बिलाल हसन बात करो। रेहान हाशमी साहब खैरियत से हैं आप मेरे ख्याल में? तो मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा था माजरत के साथ कि एक आम आवाम के जहनों में ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नूरा कुश्ती खेला है, और इस नूरा कुश्ती के जरिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया गया, एक बहुत ही अच्छी कहानी बनाई गई, और आखिर में आके आपने उसको बाइकाट कर दिया। इसलिए कि आज गवर्नर सिंध साहब जो चीफ मिनिस्टर से गवर्नर हाउस में मिले हैं, वो तस्वीर जो इशू हुई है, उस तस्वीर की बॉडी लैंग्वेज देखें तो उससे अंदाजा होता है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो कामरान टिसूरी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यानी ये तो अब देखिए, वो कह रहे हैं कि वो आपको इसका जवाब जो है ना अलहदा से फोन पे देंगे रेहान हाशमी साहब बिलाल हसन को। अच्छा, अब सवाल ये वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं टीवी पे नहीं कर सकता, तो इसलिए बिलाल हसन को पर्सनल कॉल करके, क्योंकि आपकी अच्छी जान पहचान है उनसे, भी तो है, लेकिन तो वो कह रहे हैं कि वो मैं आपको अलग से आवाम का सवाल है, पर्सनल इनबॉक्स कर दूंगा आपको, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसका जवाब क्या है। लेकिन ये जो तासुरात होते हैं चेहरे के, सवाल ही पैदा होता है कि क्या इनसे सियासी सूरत हाल का अंदाजा लगाया जाता है? इसलिए कि एक तस्वीर जो कि सरकारी तौर पे रिलीज की गई, और ये इस बात की भी गमाजी करती है कि
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अच्छे ताल्लुकात हैं। कोई एक गैर रस्मी मुलाकात में लोग मुस्कुरा सकते और हैं, टिसोरी साहब ऐसे भी एक ऐसे इंसान अच्छे हैं शक्ल पे कि तासुरात जाहिर रख सी सकते बात हैं। है। ये जरूरी नहीं है कि सिंध का गवर्नर जब भी वज़ीर आला से मिले तो वो अपने चेहरे पे उसके 12 बजे हुए हों या वो बड़ा बहुत ही गुस्से का परेशान हो इज़हार- या गुस्से में इज़हार हो। तो इस मुस्कुराहट से मतलब ये बाइकाट अच्छा एक शक व शुबात पैदा होते हैं। अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि उनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का, तो एक तरफ उनकी जमात बाइकआउट करने जा रही है और वो ऐलान कर रही है कि जी हम इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरी जानिब कामरान टिसोरी जो हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी क्या डॉक्टर सना गौरी क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, एक गवर्नर जो एक पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसकी पार्टी इलेक्शन से उसी से मीटिंग के बाद इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर रही हो, बिल्कुल, लेकिन गवर्नर साहब मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं। और आप ये देखें वज़ीर आला सिंध कितने अच्छा, मानीखेज नहीं, नगाहों से देख रहे टिसोरी हैं। साहब के हवाले से ये बात के काफी खुशबाश शख्सियत के मालिक हैं, मुस्कुराते भी रहते हैं हमेशा। अच्छा, इसी वाक़े से एक और चीज़ भी याद आती है कि इमरान खान साहब की पार्टी और जब MQM में चपकलिश थी और आखिरी मामला था कि पार्टी छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी तो सिर्फ इस वजह से जाएगी कि बाप और MQM का सिलसिला चल रहा था। तो उस वक्त जब इमरान खान साहब चाय पीने गए थे तो उस वक्त भी बड़े अच्छा माहौल था और उस माहौल के बावजूद भी MQM उनसे अलग हो गई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसके चेहरे के तासुरात कैसे थे। बाप बेटे में तो हमने अक्सर तदाद सुना था, लेकिन बाप और MQM में पहली दफा हमने सुना है कि कोई तदाद हुआ है। तो ये बाप पार्टी की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, जी जनाब, बाप पार्टी की बात हो रही है और बाप और बेटे में तो तजाद हो ही चुका है, जिसकी अभी गमाजी कर रहे थे रेहान साहब। उन्हें नहीं पता कि ये लंदन में क्या चल रहा है, हालांकि सबसे ज्यादा तो उन्हें ही पता होना चाहिए कि लंदन में क्या हो रहा है। हम तो खैर इतना नहीं जानते, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि बाप और बेटे में जो है वो तजाद उरूज पे है। चलिए ठीक है, एक वक्फे की तरफ जाएंगे, हेडलाइन के बाद दोबारा यहीं से ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, एक हेडलाइन ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं न जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बल्दियाती इलेक्शन सिंध।